मिनरल वाटर है। बस किसी इंसान ने मिनरल नहीं ऐड किए हो इसमें। इतने ही उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है वो इसमें झरने दिख रहे हैं यहीं से। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आज मैं ऊपर, ज़माना है नीचे, मालशेज है आगे, मुंबई है पीछे। ये देखो। Let's get it started. सारे नज़ारे एक तरफ, पहाड़ों के अलग ही है ठाट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। ये है कल्याण मुड़वाड़ रोड। ये रोड बताना कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रोड जो है ना, ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट एज रोड इंजीनियर था। मुड़वाड़ रोड बहुत अच्छी कंपनी थी और मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, उसने मुझे जो है वो ये कंपनी का जो है वो दिया था। वो कंपनी जो है वो कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम करती थी और मैं इस रोड पर जो है वो कुछ वक्त के लिए 1 आध साल 1 डेढ़ साल के लिए जो है वो उनके साथ था। ये ना देवियों और सज्जनों, ये है भिवंडी मुरबाड रोड। पता नहीं कहाँ जा रहा है। मालशेज घाट बता रहा है 75 किलोमीटर्स टू गो। NH 61 पर चल रही है अपनी सवारी और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं लेती। बारिश में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो ऊपर से पानी गिरता है, जब बारिश रुक जाती है तो ये गाड़ियाँ पानी उड़ाती हैं। धूल एक बार ठीक है, ये कीचड़ उड़ाते हुए जाते हैं। मिस्टी कीचड़, मिस्टी डोई बोलने वाला था मैं, मिस्टी कीचड़। और मेरे को अभी एक पीछे एक बंदा मिला था, वो बता रहा था कि मालशेज का रोड भी ख़राब है आगे, जो जब चढ़ाई शुरू होती है चढ़ाई शुरू होगी तो रोड तो ख़राब होएगा ही ना। नया नया यूट्यूबर है, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिएगा। छोकरे ने नया नया यूट्यूबिंग चालू किया है क्या, थोड़ा सा सब्सक्राइबर सपोर्ट भी मांगता है क्या। वो तो हिमालयन है तो ख़राब रोड से थोड़ा फास्ट निकल जाती है। और मेरे ख्याल से अपन आ गए हैं उल्लासनगर। ये टीट वाला है, टीट वाला। ये है उल्हास नदी। नज़ारे देखो भाई साहब, नज़ारे का पैसा है। 360 कैमरा अभी नहीं लगाया हूँ, 360 फुटेज आपको जो है वो मालशेज घाट पर ही दिखाएंगे कि क्या फुटेज आता है उससे। ये तो अभी चलने दीजिए गाड़ी, जब वहाँ मालशेज घाट पर पहुँचेंगे ना, घाट सेक्शन, और जो उसके झरने चालू होंगे। मालशेज घाट इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल्स। लॉन्ग वीकेंड है, पता नहीं कितने लोग होंगे। ये जो प्राइवेट व्हीकल्स जा रही है, मेरे ख्याल से ये भी मालशेज ही जा रही है। अब वो वहाँ पहुँचकर पता चलेगा कितने लोग हैं, क्या है, कैसा है। फिर से कंक्रीट, फिर से ख़राब रास्ता। यही तो जो है वो संघर्ष है, जीवन का संघर्ष। कोई बात नहीं, ख़राब रोड के बाद अच्छा रोड है। फाइनली थोड़ा ठीक रोड मिला है, थोड़ा सा मौसम खुला है, थोड़ा सा रोड सूखा है, इसी में कवर कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। सबसे बेस्ट गाड़ी है मेरे ख्याल से टूरिंग के लिए। पता नहीं कहाँ है अपन, मैप भी कुछ दिखा रहा नहीं है, मैप पे पानी जम गया है। मैप को साला दिखाना चाहिए ना कि कहाँ है क्या है, बस रोड दिखाता है, आसपास की चीज़ें भी दिखाना चाहिए मैप को। नकली मैप है साला गूगल मैप। कभी कभी इतना दिमाग ख़राब होता है ना कभी कभी गूगल मैप पे। अब वो आप कंटिन्यूसली उसको फ़ोन से पैड रखो गूगल मैप को, वो आपको आपके ब्लूटूथ इंटरकॉम में जो है वो बताते रहे, और वो टिक 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 जो करती है ना, इतना इरिटेट होता है। जो गूगल वाली आंटी है, गूगल माई जो है, वो दिमाग ख़राब करती है। ये देखो, ये बस वाला नहीं मान रहा। ना ना ना, तू जा, तारे ताऊ का रोड है। छोटे छोटे गांव हैं बीच बीच में, नाम गूगल बता रहा नहीं है। देवगांव लिखा है इसमें, देवगांव। बाकी ये मिरर्स क्या काम कर रहे हैं। आर्ग्यूएबली सबसे अच्छा जो है वो मिरर है। कभी कभी चाय पी लो ना तो इतनी गैस होती है, ऐसा लगता है CNG की गाड़ी खरीद ले वे, बजाज फ्रीडम। लेकिन क्या है कि अरमान अलग होते हैं, हकीकत अलग होती है। चेक तो हम
पहुंच गए हैं मुरबाड, ग्राम पंचायत देवगांव आपका सहर्ष स्वागत करीता है। अभी भी जो है वो 55 किलोमीटर्स बता रहा है। और क्या है, बारिश में जो है ना वो बाइक के ट्रैक्शन खोने का एक थोड़ा सा डर रहता है कि अरे ट्रैक्शन खो दी तो स्लिप हो गई तो फिर जब ज़्यादा चला लो आप तो वो ट्रैक्शन का डर निकल जाता है। लेकिन आप महाराष्ट्र में कहीं भी निकल जाओ और कहीं का भी रैंडम जगह से उठाकर वड़ा पाव खा लो, रैंडम जगह से, जिसका जो है वो कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं है, कुछ नहीं है, आप उठाकर वड़ा पाव खा लो, आपको एक नंबर वड़ा पाव मिलेगा। मिसल पाव खा लो उठाकर, एक नंबर मिसल पाव मिलेगा। ये दो चीज़ आपको महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। खाने की बात करो तो भूख लगती है। That is what motor vlogging is all about. Keep riding, keep talking for as long as you can. फिर से आया बेहतरीन रोड। अब ये रोड कहाँ तक जाएगा ये देखना पड़ेगा। ओह, आपकी खुशी का जो वो ज़्यादा खुश होकर फ़ायदा नहीं है, यहीं ख़त्म हो रहा है कंक्रीट रोड। ये भी पीछे से शुरू हुआ और ये यहाँ ख़त्म हो गया। इतना भी क्यों बनाया बाबा, हम अपने डामर में खुश थे, बीच में कंक्रीट देकर जो है ना वो। चलो लेकिन ये डामर का पैच भी अच्छा ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स गुड इनफ। टेम्भरे, वी आर एट टेम्भरे। मौसम जो है ना वो बहुत अच्छा है, सूखा रोड है, ठंडी हवा चल रही है, बदली छाई हुई, धूप नहीं है। बारिश की वजह से अभी भी थोड़ा सा जैकेट गीला है, अंदर का जो है वो लॉन्जरे भी हमारा गीला हो गया है। शानदार रास्ता है, नौकरी धंधा भाड़ में, हम चले पहाड़ में। नढ़ई, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड नढ़ई। अपन रोड पे चलते तो चले जा रहे हैं, सही रोड पे जा रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं, मैप ही चेक नहीं किया हमने। ये देखो वड़ा पाव। ऐसा जितने भी रोड्स, इंटीरियर रोड्स हैं ना महाराष्ट्र के, एक तो रोड भी अच्छा है और दूसरा सीनरी भी बहुत अच्छा है। और आज मौसम भी ना बेईमान है बड़ा, आज मौसम मज़ा आ रही है। ये नहीं, ये मोटो व्लॉगिंग तो अपन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है अपन ये ज़माने से करते आ रहे हैं। ये हिमालयन 10,000 किलोमीटर चली है, वरना अपनी यूनिकॉर्न थी, यूनिकॉर्न जो है वो 60-70 हज़ार किलोमीटर चल गई थी। अवेंजर 220 क्रूज़ तकरीबन जो है वो 70-80 हज़ार किलोमीटर चल गई है। बिकॉज दिस इज़ आर्ग्यूबली द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर्म ऑफ लेजर। हाँ, ये है कि फैमिली इसमें इंक्लूडेड नहीं रहती तो थोड़ा सा वो होता है। बाप रे, अभी तो अपन सीधा खड़े हो गए हैं। थोड़ा खड़े रहना पड़ता है, थोड़ा बैठना पड़ता है। 46 किलोमीटर रह गया है देवियों और सज्जनों। वी हैव रीच शिवड़े इन मुरबाड़। यहाँ से दिखा रहा है मार्कशीट 40 किलोमीटर्स। ये कोई गांव आया है। आलेफाटा स्ट्रेट 90 किलोमीटर्स, शाहपुर लेफ़्ट 33, नासिक लेफ़्ट 123। ये हम लोग एक बार मुरबाड़ आ रहे थे और ये गांव से हम लोग ने यू टर्न ले लिए थे। सरड़ गांव है, सरड़ गांव, सॉरी सवल नहीं, सरड़। सब सीधे लोग रहते इधर। ले चुके हैं इधर ब्रेक। मस्त जगह है ये। लगता है जो चाय पी है वो भी इसी पानी की बनी हुई है, क्योंकि इसके पास कोई कनेक्शन तो दिख नहीं रहा। मिनरल वाटर है। बस किसी इंसान ने मिनरल नहीं ऐड किए हो इसमें। घाट सेक्शन शुरू हो गया है। इंस्टा 360 भी अपन ने लगा लिया है। अब इंस्टा 360 से आपको 360 नज़ारे दिखाएंगे, 360। घाट सेक्शन में कभी भी चढ़ते हुए जो है ना वो रेयर ABS ऑफ कर देना चाहिए। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस वही है, क्योंकि ABS जो है ना उसकी वजह से ऑफ ट्रैकिंग होती है। 2-2.25 घंटे के बाद जो है वो DJI की बैटरी ख़त्म हो गई। तो अभी अपन ने बैटरी बदले है एक्शन कैमरा की। 2000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है वो। 2 घंटे के आसपास 19-20 कुछ चलती है। मैप भी बंद हो गया है क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है। उसमें एयरटेल का कार्ड है, एयरटेल का कार्ड इधर चल रहा नहीं है। जियो का कार्ड आईफोन में है और आईफोन जो है वो अपना 3rd कैम है, इसलिए उसको अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मुझे लगता है ये भी एयरटेल से पोर्ट आउट करा के जियो लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी हम लोग राइड पर गए हैं जियो ही चलता है। पता नहीं क्यों, क्या हो गया एयरटेल और वोडाफोन को।
पहाड़ों में आते साथ ही जो है ना वो हवा बदल जाती है। हाँ, ठंडक, टेम्परेचर तो बदलता है लेकिन हवा की क्वालिटी भी आप फील करते हो कि थोड़ी सी हल्की हो गई है हवा। अभी यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिक बस देखा, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, ग्रीन कलर की स्टेट। वो इलेक्ट्रिक बस ये पहाड़ों पे कैसे चढ़ेगी क्या मालूम। हालांकि ये रास्ते पर आगे गई, अगर आगे दिखेगी तो देखेंगे। मालशेज घाट यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर है। मैप तो चल रहा नहीं है क्योंकि इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई साहब। पहाड़ों के सरों पर बादलों का दुपट्टा है। इधर से ही वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, टेम्परेरी खाली। और ये रोड भी एक नंबर है। नज़ारे हैं भाई साहब, नज़ारे। अभी ये इतने ही उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है वो इसमें झरने दिख रहे हैं यहीं से, छोटे छोटे भली। नज़ारे ही नज़ारे हैं जहाँ आप देखो। पहला मेजर झरना पड़ा है इसका। जहाँ भी झरना रहता है वहाँ टपरी खुल जाती है, लेकिन ये पहला झरना है। ये देखो फैमिली फ़ोटो भी निकाल रही है, ऊपर से आया हुआ झरना है। दूसरा झरना गिनते हुए रहे, ये दूसरा झरना। तीसरा झरना। सामने से एक छोटा सा बादल जा रहा है, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चौथा झरना। और छोटे छोटे तो बहुत है, बड़े बड़े ही गिनेंगे। पांचवा झरना। क्या बात है। ये एक और छोटा वाला, 2 छोटे वाले, ये बड़ा वाला है। छठा। सातवां गिन सकते हैं इसको। अपन यहाँ झरनों की दुनिया में खोए हुए थे, वहां आगे क्या होने वाला है अपने को पता ही नहीं था। ये तो झरने खत्म होने के बाद असल इम्तिहान सामने आने वाला था कि मालशेज के बाद जो जुन्नर नांदगांव पूना का हिस्सा है उसमें जो है वो क्या दबा का ट्रैफिक मिला है। लेकिन वो पार्ट जो है वो ज़रा सब्र को चाहता है, इसलिए ज़रा दिल थाम कर देखिएगा। फिलहाल तो इन नज़ारों में से झूमते हुए आने वाले वक्त का कोई एहसास ही नहीं था। यही होता है मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे। बादल चालू हो गए हैं, बादल बिल्कुल बादलों में से जो वो जाना हो रहा है। और बादल मूव भी हो रहे हैं। एक्शन कैंप पे भले नहीं दिखे लेकिन बादल मूव भी हो रहे हैं। और अभी क्या है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो और जो है ना वो हवा एकदम ठंडी हो गई है। तापमान न्यूनतम हो गया है बोले तो। ट्विस्टीज चालू हो गए हैं। दिस इज़ वाई वी राइड। ये वजह है बाइक चलाने की। ये एक और झरना काउंट हम भूल गए हैं, 8वां था शायद, पता नहीं। ओहो, माहौल बना हुआ है पूरा। नीचे का भी कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो है वो बादल ही बादल है। और ये ऊपर तो और भी बादल है। सारा हॉर्न भी नहीं मारते ये लोग। ओफो,
नज़ारे हैं भाई साहब, नज़ारे। ठंडी ठंडी गीली हवा। यार ये माहौल में बनता है, एक सब्सक्राइब मार दो आप चैनल को। रुकने का दिल कर रहा है, लेकिन एकदम टॉप पे रुकेंगे अपन, एकदम टॉप पे। ये रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी काफ़ी सारा बाकी है। फॉग में ऑलवेज हॉन्क एट हॉर्न, हॉन्क एट टर्न्स। कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई आगे का। वाह, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow। और सब घुमा फिरा के मालशेज आओ, सब काम धंधा छोड़कर मालशेज आओ। Guys, you have to stop here। देख रहे हैं आप, ये देखिए नीचे कुछ दिख रहा है। अब अपन जा रहे हैं फुल ऑन नो विजिबिलिटी जोन में। विजिबिलिटी है ही नहीं। विजिबिलिटी है नहीं, हाजर्ड लाइट ऑन करना चाहिए मेरे ख्याल से। और फॉग लाइट किस दिन काम आएगी? फॉग लाइट भी हमने ऑन कर दी है। खतरनाक हवा चल रही है। उफ उफ उफ। सिर्फ बादल ही बादल हैं। हाँ, आपको क्या बताऊं, ये जो है ये कोई वीलॉग कैप्चर कर ही नहीं सकता। ये जो फीलिंग है ना, ये कोई कैमरा, कोई वीलॉग कैप्चर कर ही नहीं सकता। ये तो आपको महसूस करना पड़ेगा आकर। झरने भी जा रहे हैं राइट में, लेकिन बहुत नज़दीक से दिख रहे हैं। देखिए झरने ही झरने, छोटे छोटे। बट लुक एट दिस गाइज, क्या जगह है ये क्या जगह है दोस्तों। ये कौन सा दयार है, हद्दे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। उफ, क्या बताऊँ मैं। आज मैं ऊपर, ज़माना है नीचे, मालशेज है आगे, मुंबई है पीछे। ये देखो, ये अगर गियर का सीन नहीं होता ना, उतर कर मैं घुस ही गया होता था झरनों में। ओफो, क्या बात है बिड़ो। ये देखो, ये ऊपर से गिरता हुआ झरना है। हाँ, ये सबसे स्पेशल पॉइंट है। ओफ, क्या बात है। आई होप ये कैमरा कैप्चर कर रहा है यार ये सब, जैसा ये दिख रहा है। ये देखो झरने ही झरने भाई। मालशेज घाट नहीं, इसका नाम झरना घाट होना चाहिए था। वाटर क्रॉसिंग्स पे वाटर क्रॉसिंग से हाल अच्छा हुआ, नीचे वो कंक्रीट है। ये देखो बादल उड़ते हुए। हाय हाय, क्या सीन है, क्या सीन है। उफ उफ उफ। ये देखो, ये बादल टकरा के इससे उड़ते हैं और वहाँ जाने का अपने को।
बिल्कुल भगा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मज़ा आ रही है। ये जो है ना वो हर पॉइंट एक वो है। ओके, इधर लिखा है इधर थामू नका, इधर ही अपन रुक गए ले क्या? क्या अरे इंसान, ये बादल यहाँ से आते हैं और इसको टकराते हैं हवा से, और फिर हवा उनको ऊपर फेंकती है, तो बादल नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। वसूल हो गई यार ये ट्रिप, तो वसूल हो गई, वसूल। साल में एक बार यहाँ आना बनता है, एक ही बार सही, लेकिन यहाँ आना बनता है मालशेज घाट। और यही एंड अगस्त का सीन जो है ना वो सबसे बेस्ट है। ओए है, क्या कुदरत बनाने वाले ने बनाई है कुदरत, क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि मज़ा आ रही है। ये जो है ना वो हर पॉइंट एक वो है। ओके, इधर लिखा है इधर थामू नका, इधर ही अपन रुक गए ले क्या? क्या अरे इंसान, ये बादल यहाँ से आते हैं और इसको टकराते हैं हवा से, और फिर हवा उनको ऊपर फेंकती है, तो बादल नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। वसूल हो गई यार ये ट्रिप, तो वसूल हो गई, वसूल। साल में एक बार यहाँ आना बनता है, एक ही बार सही, लेकिन यहाँ आना बनता है मालशेज घाट। और यही एंड अगस्त का सीन जो है ना वो सबसे बेस्ट है। ओए है, क्या कुदरत बनाने वाले ने बनाई है कुदरत, क्या बात है, क्या बात है। पानी से बचाने के लिए क्या, दूसरी दुनिया है इधर, दूसरी दुनिया है इधर, दुनिया अलग दुनिया है। देखो गया एक राइडर अपना, फ्रंट में क्या हो रहा है किसको भी नहीं मालूम है। कैमरा बंद करने का दिल नहीं कर रहा है। मैं एक्चुअली कैमरा बंद चालू कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को रुकने में मज़ा नहीं आता है। चलते चलते ये सारे नज़ारे देखूँ, इसमें मुझे मज़ा आती है कि चलते रहे, देखते रहे, और आगे क्या है, और आगे क्या है, और आगे क्या है। दिस इज़ एडवेंचर टूरिंग। इसको जो है वो, दिस इज़ द एसेंस ऑफ आवर स्पोर्ट, नॉट अ स्पोर्ट एग्जैक्टली, बट दिस इज़ द एसेंस ऑफ आवर, क्या बोलेंगे, दिस इज़ द एसेंस ऑफ आवर हॉबी। देखो ये देखो, ये चेंजिंग रूम है, 20 रुपये लेता है अंदर जाके कपड़े बदलने का। ये भी एक पॉइंट है। भुट्टा खाते हैं लोग यहाँ आकर, हमारी तो भूख प्यास सब मिट चुकी है। ऐसे छोटे छोटे जाने के भी, अंदर जाने के भी बने हुए हैं। यानी ये रूट का एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी रुक जाओ, ऐसा नहीं कि कोई झरने के पास, आप कहीं भी यहाँ रुक जाओ,
यहाँ रुक जाओ, थोड़ा सा साइड में होकर, नज़ारे ही नज़ारे हो, देखो यहाँ रुक जाओ, जहाँ आपको समझ में आता है आप रुक जाओ। अच्छा, यहाँ गाड़ी भगाने का भी अपना अलग मज़ा है, लेकिन मज़ा जो है ना वो इसमें ही है मेरे ख्याल से। दिस इज़ द टॉप पॉइंट, दिस इज़ हाउ वी डू इट। ये देखो फिर झरने, झरने गिनते गिनते जो है ना वो आप पागल हो जाएंगे, लेकिन झरने ख़त्म नहीं होंगे। एक्चुअली प्रॉपर शॉट के लिए जो है ना इन लोग के आगे लेना पड़ेगा। मैं मोटो व्लॉगिंग सिखा भी सकता हूँ, अगर आप सीखना चाहेंगे तो मुझे बताइएगा। एक जगह मैंने कहावत पढ़ा था कि सब्र रखिए, नज़ारे आपकी तरफ चल कर आएंगे, नज़ारे आपकी तरफ चल कर आएंगे। और ये वही मिसाल होगी कि नीचे से कल्याण तक तो जो है वो गंध मची हुई थी, उसके बाद जो लास्ट का 25 किलोमीटर है ना, अच्छा ये डेंजरस भी है एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि सब गागा है, यहाँ देखा नहीं देखेगा नहीं आदमी तो मालशेज मौत के घाट उतर जाएगा। डेंजरस भी है आदमी, मालशेज घाट देखने के चक्कर में मौत के घाट नहीं उतर जाएगा आदमी। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज ज़ीरो विजिबिलिटी। लेंस क्या कर रहा है क्या मालूम, लेंस आई होप साफ है, बट दिस इज ज़ीरो विजिबिलिटी। मैंने कैमरा बंद ही नहीं किया है तब से, अभी शॉर्ट्स तो कट कर रहा हूँ लेकिन कैमरा मैंने बंद ही नहीं किया है। पता नहीं, आई होप दिस इज़ गेटिंग डाउन या घाट ख़त्म हो रहा हो, बट दिस इज़ द टॉप, दिस इज़ एट द टॉप ऑफ मालशेज घाट। यानी compared to the place that we're coming from, compared to coming from Mumbai, वो स्टार्ट पार्ट नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। इससे भी ऊंचे पॉइंट्स हैं यानी। आई होप रोड वहाँ तक जाता हो। एक तो नेटवर्क नहीं है अपना, नेटवर्क है कि नहीं है पता नहीं क्या है। बात करना ही भूल जाता हूँ मैं बीच बीच में नज़ारे देखने के चक्कर में। कोई शहर आया है। मालशेज घाट का वही पार्ट था। अब ये जो है वो आगे दूसरा कोई शहर है। साइड में लगाते हैं, मैप चेक करते हैं कि गूगल बाबा क्या कहते हैं। नासिक 154, अहमद 115, पुणे 127। अहमदनगर भी नहीं जाना है, नासिक भी नहीं जाना है, लेकिन अगर यहाँ से मुल्शी या लोनावला जाना है तो यू हैव टू गो वाया पूना। यहाँ से पूना के लिए जो है वो रास्ता ठीक ठाक है, ऐसा सुना हो मैंने। लेकिन पहले अपन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मालशेज घाट वॉज ओवरवेलमिंग। मालशेज घाट ने जो है ना वो मज़ा आ गया। और क्या, मेरे को रुकना नहीं पसंद है। मेरा सीन है कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जहाँ तक हो सके चलते जाओ, जितना हो सके डिस्टेंस कवर करो।
रुक गया आदमी तो फिर वो फ्लो टूट जाता है चलाने का। मालशेज घाट ख़त्म हो चुका था, हम जा रहे थे जुन्नर की तरफ। अब मालशेज घाट से एक रास्ता जो है वो पूना की तरफ जाता है, जो जुन्नर और नारायण गांव से होता हुआ जाता है। अपने को मालूम नहीं था कि आज जो है वो मनोज दादा पाटिल साहब की जो है वो रैली, चलो मुंबई वाली रैली निकली होगी। और वो रैली शुरू होती है जुन्नर से, जहाँ शिवाजी पैदा हुए थे। और वो रैली जुन्नर से पूना तक तो ठीक ठीक थी, लेकिन पूना के बाद से जो लोनावला, ये आप देख रहे हैं, ये लोनावला का है, लोनावला खंडाला से खोपोली तक जो ट्रैफिक मिला है और जो जाम मिला है, तो पूरा जो है ना वो अपना सर का पसीना पाँव में आ गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी एक वो है। हालांकि एक आदमी ने मना किया था कि लोनावला से पूना से मत जाओ, लेकिन वो ऐसा लगा कि नया रास्ता है, देख लेंगे, तो यहाँ से अपन चले गए। अब उसके बाद जो ट्रैफिक मिला है, तो ये ट्रैफिक ने खोपोली के बाद दम लिया है, और उसके बाद जो है वो हम थकते थकाते पहुँचे मुंबई। अंधेरा हो गया है, अपन अभी पहुंचने वाले हैं पनवेल, थोड़ा ही बाकी है। पनवेल का टोल नाका आ गया है, अभी भी इन लोग का ट्रैफिक है, लेकिन ये जो मोर्चा जा रहा है ना, बाकी टोल प्लाज़ा पे तो अपन आ गए हैं। शेडुंग टोल प्लाज़ा, ये शेडुंग। अभी 360 से वीडियो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि DJI की तीनों बैटरियाँ जो है वो जवाब दे दी हैं। यानी वो ऐसा है कि आई डोंट गिव अ फ़र्क। लेकिन अगर आज कोई आया होएगा ना पूना, लोनावला या पूना, तो लग गया होगा उसको चूना, नया वाला एयरपोर्ट। पता नहीं क्यों बना रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट, और फिर बॉम्बे एयरपोर्ट का क्या होएगा क्या मालूम, क्या चीज़ें चेंज करेंगे इन लोग का भरोसा नहीं है। राइट में आ गया मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स में है कुछ बात, और वो बात ये है कि मैकडॉनल्ड्स बहुत महंगा है। घर से भी फ़ोन आ गया, बताओ। फरमाए मोहतरमा, क्या हुक्म? गाड़ी पहुंची है गोवंडी तक, 350 किलोमीटर का गंभीर सफ़र कर कर सवार जो है वो वापस आ रहा है घर पे। खाने में क्या बना है? अरे जहाँ दाल चावल पालक की भाजी। बारिश हो रही है यार, बारिश बहुत हुई यार, पूरा रास्ता बारिश हुई है यार। शूटिंग क्या, वो बारिश ही मेरे को शूट कर रही थी। आज रैली निकली है, रैली मनोज दादा पाटिल की रैली निकली है जुन्नार से। जुन्नार वो जगह जहाँ शिवाजी पैदा हुए थे, वहाँ से रैली निकली है मनोज दादा पाटिल की। ठीक है, मेरे को पूना से लेकर खोपोली तक ट्रैफिक मिला है। अच्छा ठीक है, खाएंगे दाल पालक और क्या। चल ठीक है, रख, मैं आता हूँ। पहुँच गए हैं विक्रोली। ईस्टर्न एक्सप्रेस छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस की तरफ एक ब्रेक लेकर। लेट्स डू दिस, फाइनल लेग ऑफ द जर्नी। अभी सीधा घर पे ही रुकेगी शाही सवारी, क्योंकि बहुत फट गई है हमारी, चला चला के फट गई है हमारी। अब सीधा घर पे रुकेगी शाही सवारी। खैर पहला जो है वो वीलॉग है मेरा ऐसे टाइप का, तो देयर इज़ ऑलवेज लर्निंग, बट दैट डजंट मीन दैट थिंग्स आर नॉट डूएबल। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये भी। वक्त तो काफ़ी हो गया, लेकिन आज यार क्या करे, आज वो ये पूना खोपोली का पैच जो है ना बहुत बेकार मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि यू टेक द एब्सोल्युटली रॉन्ग राउट टू योर होम एंड इट टेक्स अ टोल ऑन योर टाइमिंग। क्या बोलेंगे, हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक सीख है। सीख पराठा भी मिल जाएगा ना तो भी चल जाएगा, सीख कबाब खाने को मिल जाएगा ना ये टाइम पे। और इसी के साथ देवियों और सज्जनों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। छोड़ रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इसके आगे खाली ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। अपना काम तो बस यहीं तक था भाई साहब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नहीं भी पसंद आई है ना
तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। एक आपको लास्ट चीज़ बताता हूँ मैं। देखो, जब मैंने बाइक लिया था ना जिस दिन, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो में भी जिस दिन मैंने बाइक लिया था गणपति जा रहे थे, और आज जब मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग बनाया है तो भी विसर्जन हो रहा है। वो जुम्मा का भी दिन था, मेरा बर्थडे भी था, और विसर्जन का भी दिन था। बहुत ट्रैफिक था उस दिन, मुझे याद है जब मैं डिलीवरी लेने गया था तो। और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, और आज बारिश हो रही है हल्की हल्की। विसर्जन का भी दिन है कि ना जुम्मा नहीं और ना आज नहीं मेरा बर्थडे है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। मैं इसलिए सपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर यूट्यूबर बोलता है, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं बोला हो। कोई एक यूट्यूबर आप बता दो जिसने सपोर्ट के लिए कभी बोला ही नहीं, अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, और अपन क्रिस्टियानो तो है ही नहीं। एक यूट्यूबर को जो है ना, वो अपने पहले 1000-10,000 सब्सक्राइबर्स याद रहते हैं उसको। आज में जो है वो खाली अपने पास 360 कैमरा था ये वाला, और जो है वो DJI था। आप लोगों ने साथ दिया तो एक ड्रोन भी आ जाएगा, एक पॉइंट एंड शूट कैमरा भी आ जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज बाइकर भाईजान साइनिंग ऑफ। हasta la próxima amigos। और कसम से अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा हौसला डबल हो जाएगा। थैंक यू।